नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आल इमरान आयत नंबर 79। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना लिबशरिन अन युतियहुल्लाहुल किताबा वल हुक्मा वन नबुव्वता सुम्मा यक़ूला लिन्नासी कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाह वलाकिन कूनू रब्बानिय्यीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताबा व बिमा कुंतुम तदरुसून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं माँ नहीं है, माँ नहीं, काना है, ली बशरिन किसी इंसान के लिए, किसी बशर के लिए यानी किसी नबी के लिए, अन ये के यूतियहुल्लाहु दे अल्लाह उसे अल किताबा किताब वल हुक्मा और हुक्म हिकमत वन नबुव्वता और नबूवत सुम्मा फिर यकूला वो कहने लगे, वो कहे लिन्नासी लोगों से कूनू हो जाओ इबादन बंदे ली मेरे, मिन से दूनी सिवाय अल्लाह अल्लाह के, वलाकिन और लेकिन, कूनू वो तो यही कहेगा, कूनू हो जाओ रब्बानिय्यीना रब वाले, बिमा इस वजह से कि तुम हो, तुअल्लिमूना तालीम देते हो, तुम तालीम देते हो, अल किताबा किताब की, अलिफ लाम मारफा किताब की तालीम यानी तौरात अंजील और कुरान पाक, व बिमा कुंतुम और साथ जो तुम हो, तदरुसून पढ़ते भी हो, तुम किताब पढ़ते और पढ़ाते हो। मा काना ली बशरिन अन युतियहुल्लाहुल किताबा वल हुक्मा वन नबुव्वता, अल्लाह ताला ने फरमाया कि किसी बशर के लिए ये नहीं है, ये जायज़ नहीं है कि उसे अल्लाह ताला किताब दे, हिकमत दे और नबूवत दे, सुम्मा यक़ूल लिन्नासी कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाह, फिर वो लोगों से ये कहने लगे कि तुम अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ, वलाकिन कूनू रब्बानिय्यीना बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताबा व बिमा कुंतुम तदरुसून, बल्कि वो तो यही कहेगा कि रब वाले बन जाओ कि तुम किताब पढ़ाते भी हो और पढ़ते भी हो। ये आयत नसरानियों के लिए आई है, ईसाइयों के लिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाते थे, नाउज़ुबिल्लाह ना कि अपनी तरफ। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में उनको ये तंबीह की है ईसाइयों को कि किसी इंसान के लिए ये जायज़ नहीं है कि अल्लाह ताला जिसे किताब भी देता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पहले भी हमने पीछे भी पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने उनको किताब, हिकमत और नबूवत और मौजज़ात से नवाजा था। तो अल्लाह ताला जिसको किताब, हिकमत और नबूवत जिसको अल्लाह की तरफ से मिले, तो वो ऐसा क्यों करेगा कि वो कहे कि मुझे ही रब बना लो? ऐसा तो हो नहीं सकता। बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो कहा था कि मेरा रब भी वो है, तुम्हारा रब भी वो है, तुम उसी को रब मानो। लेकिन हमारे सामने देखें क्या हो रहा है, अकीदा तस्लीस और अकनूम सलासा, ये सारी चीज़ें जो गैर शरई और तौहीद के मुनाफी हैं, शिरक है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में शिरक से भी मना फरमाया है कि तुम में से किसी शख्स के लिए ये जायज़ नहीं है कि तुम जो किताब पढ़ते और पढ़ाते हैं, वो आलम भी हो सकते हैं दुनिया में, और नबी तो हैं ही, तो उनके लिए ये जायज़ नहीं है कि वो लोगों को अपनी तरफ बुलाना शुरू कर दें। बल्कि किताब पढ़ाने का मकसद सिर्फ़ ये होना चाहिए कि अल्लाह की तरफ बुलाया जाए। लोगों का ताल्लुक़ अल्लाह के साथ जोड़ने के लिए किताब पढ़ाई जाती है, और अपना ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ जुड़ा रखने के लिए किताब पढ़ी जाती है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपना ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ बनाए रखें, जोड़े रखें मुसलसल, उसमें वक्फ़ा नहीं आना चाहिए। और ये कि जब लोगों को तालीम दें या कोई बात बताएं तो वो अल्लाह की खातिर हो, कि लोगों का रिश्ता अल्लाह के साथ जोड़ना है, पक्का करना है, और एक लम्हा भी दुनिया में अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर, अल्लाह की याद के बग़ैर नहीं गुजारना, क्योंकि जो दम गाफिल सो दम काफिर। तो अल्लाह ताला सबको तौफीक दे इस चीज़ की
کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کریں دل میں، اور رب والے بن جائیں، ربانی جینا۔ سب سے اہم چیز اس میں یہ ہے کہ وہ تو یہ کہے گا کہ رب والے بن جاؤ، ربانی جینا۔ اور رب والے بننے کا مطلب بہت مشکل ہے۔ رب والے بننے کا مطلب ہے کہ صرف اسی کی رضا چاہنا دنیا میں، اپنے فائدوں کو دوسروں کے فائدوں، اپنے اور دوسروں کے فائدوں کے قطع نظر صرف اور صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، ہم رب والے ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہر شخص اپنی ذات میں اگر یہ سوچنا شروع کر دے کہ ہم رب والے ہیں یا نہیں ہیں، تو پھر ساری دنیا سنور جائے گی، فتنہ فساد سب ختم ہو جائے گا، اور حقوق دوسروں کے غصب کرنا اور حقوق کی پامالی کرنا اور ظلم کرنا اور حسد کرنا اور ہر جتنے بھی اخلاق رذیلہ ہیں سب ختم ہو سکتے ہیں اگر انسان اتنا سوچ لے کہ میں رب والا ہوں کہ نہیں ہوں۔ رب والا بننا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ اس کے لیے آسان ہے جسے اللہ سے ملنے کی ہر وقت امید ہے، اور اس کے لیے مشکل ہے جو دنیا کا بندہ ہے۔ یا تو دنیا کے بندے بن جاؤ یا دین کے بن جاؤ، دو کشتیوں کے سوار نہیں پاس ہوں گے۔ اللہ والے بننا، رب والے بننا، دین والے بننا، یہ زیادہ ضروری ہے آخرت میں کامیابی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔